अच्छा जी गाइज, मैंने आपको दो कैंडल समझाए कि ये वाली जो सुर्ख कैंडल है, अगर इस तरह कैंडल बनने के बाद मार्केट इस तरह नीचे आती है तो सेम टू सेम कैंडल यहाँ पे बनी है और इसके बनने के बाद भी मार्केट यहाँ से नीचे आती। सही है। अब मैं आपको नीचे एक और कैंडल बताता हूँ। सही है। कैंडल के बारे में जो फुल वीडियो है ना, बस ये आपने देखना है। मैं आपको कैंडल का इंशाल्लाह मास्टर बना दूंगा। सही है। ये जस्ट मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ। सही है वीडियो का। अब ये वाली कैंडल बनी है। सही है। नीचे हैमर वाली कैंडल बनी है, इसका विक नीचे है। सही है। और ये वाली कैंडल बनी है और उसके बाद मार्केट ऊपर। सही है। एक और चीज में जो मेन चीज है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। यह डिमांड जोन पे, सही है, वहां पे सेलर्स की कैंडल थी रेड, यहाँ पे डिमांड जोन पे ग्रीन कैंडल बनी है और प्योर बायर की कैंडल बनी है और उसके बाद मार्केट को देखो ऊपर। सही है। तो हर बंदा, जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, जितने भी मतलब समझदार लोग हैं ट्रेडिंग में, वो कंफर्मेशन चेक करते हैं। कभी भी ट्रेड में वो एंटर तब तक नहीं होते जब तक वो कंफर्मेशन चेक नहीं करते। सही है। जो मेन चीज है ना, वो कंफर्मेशन है। इस वीडियो में इंशाल्लाह जितने भी कैंडल्स है और सारा का सारा ट्रेड भी इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर में या दरमियान में मैं आपको ट्रेड का एक ऐसा सेटअप बताऊंगा, ऐसा सेटअप जो मेरा सीक्रेट सेटअप है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर प्रॉफिट भी बनाता हूँ। सही है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको सिखाऊंगा और साथ में सारी की सारी कैंडल इंशाल्लाह A to Z मैं आपको सिखाऊंगा। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक मतलब हर कैंडल इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। सही है। तो बस आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। इंशाल्लाह मैं कैंडल पे आपको ऐसा समझाऊंगा, ऐसा कि इंशाल्लाह आप दोबारा इस वीडियो को कभी नहीं भूलेंगे। सही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक होती है बाय की कैंडल, बुलिश कैंडल। सही है, जो ग्रीन होती है। सही है। सबसे पहले तो आपने ये नोट करना है यार, इस वीडियो में मैं आपको A to Z समझाऊंगा। जितने भी बिगिनर बंदे हैं, मतलब अगर किसी को मतलब कैंडल की अलिफ बे भी नहीं आती ना, तो उसको भी समझ आएगी। सही है। सारे के सारे कैंडल मैं समझाने वाला हूँ। सिर्फ और सिर्फ ये दो कैंडल मैं नहीं समझाने वाला, सारे के सारे कैंडल मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक समझाऊंगा। बेसिक क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। सही। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि एक होती है बुलिश की कैंडल और दूसरा होता है बेरिश की कैंडल। बेरिश की कैंडल सेल की कैंडल होती है। सही है। और बुलिश की कैंडल बाय की कैंडल होती है। ग्रीन कैंडल तब बनता है जब लोग बाय करते हैं। सही है। रेड कैंडल तब बनता है जब लोग सेल करते हैं। सही है। अगर मैं बाय करता हूं और ज्यादा लोग बाय करते हैं तो वहां पे ग्रीन कैंडल बनेगी। सही है। अगर ज्यादा लोग सेल करते हैं तो वहां पे रेड कैंडल बनेगी। सबसे पहले तो आपने ये नोट करना है। तो बाय की कैंडल ग्रीन होती है, सेल की कैंडल रेड होती है। सही है। अब मैं आपको बताता हूं, जो बाय की कैंडल होती है ना, वो नीचे से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसी ही कैंडल स्टार्ट होती है तो यहां से स्टार्ट होती है। सही। ओपनिंग यहां से होती है। ओपनिंग प्राइस लिखा है ना, ओपनिंग प्राइस। तो जो बाय की कैंडल होती है, जो ग्रीन कैंडल होती है, वो नीचे से स्टार्ट होती है वो और ऊपर जाती है। सही है, बाय की कैंडल। अभी मैं आपको बेसिक बताता हूं। यहां से लेके यहां तक इसको कहते हैं बॉडी। सही है। इसको कहते हैं यहां से लेके यहां तक, इसको कहते हैं बॉडी। कैंडल का बॉडी इसे कहा जाता है। सही है। यहां से ये ओपन होती है और यहां पे ये क्लोज होती है। सही है। जो ऊपर है ना ये वाला, इसको कहा जाता है विक। जो लाइन है ना, इसको कहा जाता है विक। तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि यहां से लेके यहां तक इसको बॉडी कहा जाता है। जो नीचे होता है, जो मतलब ये लकीर आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं विक। सबसे पहले तो आपने ये नोट करना है। सही है। जो बाय की कैंडल होती है वो नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर क्लोज होती है। तो बाय की कैंडल खत्म हो गई। सही है। अभी बेयरिश की कैंडल पे बात करते हैं, जो सेल की कैंडल है। कोई भी बंदा या ग्रुप ऑफ बंदे या मतलब जो लोग सेल करते हैं तो वहां पे सेल की कैंडल बनती है और वहां बेयरिश कैंडल बनती है। सही है। सबसे पहले तो आपने ये नोट करना है, जैसे इस कैंडल पे मैंने आपको समझाया, यहां से लेके यहां तक ये बॉडी होती है कैंडल की। सही है। ये जो ऊपर है ना ये वाली और साथ में ये वाली, इसको कहा जाता है विक। सही है, विक। आपने ये चीज नोट करना है। सही है। ये जो लकीर आपको नजर आ रहा है, इसको कैंडल बिल्कुल मतलब इसको विक कहा जाता है। सही है। इसको भी विक कहा जाता है और साथ में इसको भी विक कहा जाता है। यहां से लेके यहां तक इसका बॉडी होता है। सही है। जो बेरिश की कैंडल होती है, जो सुर्ख कैंडल होती है, वो ऊपर से स्टार्ट होती है। ओपनिंग प्राइस इसकी ऊपर होती है, यहां से स्टार्ट होती है। सेलिंग, लोग सेलिंग करते हैं और ये इस तरह नीचे आती है और क्लोज नीचे होती है।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको कैंडल की सबसे पहले बेसिक समझ आ गई होगी। दोबारा से मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर हम आगे जाते हैं। सही है, जो बाई की कैंडल होती है वो तब बनती है जब लोग बाय करते हैं। सही है, किसी भी कॉइन्स में पैसा आता है तो उसकी प्राइस ऊपर जाती है। सही है, वहां पे ग्रीन कैंडल बनते हैं। जिस भी कॉइन्स की प्राइस गिरती है वहां पे सेलिंग होती है और वहां पे रेड कैंडल बनते हैं। सही है, यहां से लेके यहां तक इसको बॉडी कहा जाता है। सही है, यहां से लेके यहां तक इसको बॉडी कहा जाता है। जो नीचे होता है, सही है, ये लाइन, और ऊपर होता है, इसको वेक कहा जाता है। सही है, जो ग्रीन कैंडल होती है वो नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर क्लोज होती है। सही है, इसी तरह रेड कैंडल होती है। जो रेड कैंडल है यहां से लेके यहां तक, ये उसकी सेम टू सेम बॉडी इसको कहते हैं। जो रेड कैंडल है वो ऊपर से स्टार्ट होती है और नीचे क्लोज होती है। सही, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सही है, ये जो ऊपर होते हैं ये इसके वेक होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सबसे पहले कैंडल की समझ आ गई होगी कि कैंडल है क्या चीज, और आपको बेसिक की समझ आ गई होगी कि वेक किसे कहते हैं, बॉडी किसे कहते हैं, रेड कैंडल कब बनती है और ग्रीन कैंडल कब बनती है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। अभी मैं आपको समझाने वाला हूं कि बुलिश कैंडल कौन सी होती है, बेयरिश कैंडल कौन सी होती है। मेरे पास बहुत सारे पिक्चर है, उन पिक्चर पे भी मैं आपको समझाऊंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह वीडियो के दरमियान में मैं आपको इंशाल्लाह ऐसा ट्रेड सेटअप देने वाला हूं ना कि इंशाल्लाह आप मुझे दुआ दोगे। सही है, अभी मैं आपको समझाता हूं। ये है ना, ये ग्रीन वाली, मैंने आपको क्या बताया कि ग्रीन कैंडल नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर क्लोज होती है। सही है, ये बुलिश की कैंडल है। ये जो ग्रीन है ना, ये बुलिश की कैंडल है। जो रेड है ये बेयरिश की कैंडल है, सेल की कैंडल है। सही है, अभी इस पे मैं आपको समझाता हूँ। सही है, सबसे पहले तो मैं किसी और पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। सही है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा जी, ये है। अब ये दो कैंडल आपके सामने है, एक ग्रीन कैंडल है और दूसरा रेड कैंडल है। सही है, जिस कैंडल में, ये देखो, इस कैंडल में भी विक नहीं है। मैंने आपको समझाया था कि ऊपर विक होते हैं। सही है, इस कैंडल में भी विक नहीं है और इस कैंडल में भी विक नहीं है। मेरी एक बात हमेशा के लिए याद रखना, जिस कैंडल्स में विक नहीं होते वो प्योर बुलिश या प्योर बेयरिश होते हैं। सही है, अगर आपको डिमांड जोन पे इस तरह के कैंडल्स नजर आते हैं तो समझो कि यहाँ पे जो पैसा है ना वो नेक्स्ट लेवल का पैसा है। सही है, इस कॉइन में। तो वहां पे अगर आप डिमांड जोन पे इन्वेस्ट करोगे और वो कॉइन फंडामेंटली और टेक्निकली अच्छा हुआ तो आपको बहुत बड़ा, मतलब आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। सही है, जिस कैंडल की विक नहीं होती वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। ये बुलिश स्ट्रांग कैंडल है, बुलिश स्ट्रांग, ये आपने नोट करना है। सबसे बुलिश स्ट्रांग कैंडल ये है, इससे बुलिश कैंडल कोई भी नहीं हो सकती। सही है, और ये सबसे स्ट्रांग बेयरिश सेल की कैंडल है। जिस कैंडल में विक नहीं होती वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। सही है, तो ये सबसे स्ट्रांग बुलिश कैंडल है बाई की कैंडल, और ये सबसे स्ट्रांग बेयरिश की कैंडल है, सेल की कैंडल है। सही है, तो एक और पिक्चर में आपको, तो एक ये दो कैंडल तो आपने समझ लिए, किसी और कैंडल को हम जानते हैं अभी। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम इन दोनों को जानते हैं। सही है, अब ये दो कैंडल है। सही है, एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल है और ये एक यहाँ पे सुर्ख कैंडल है। मैंने आपको क्या बताया था कि सेल की कैंडल सुर्ख होती है। सही है, लेकिन ये सुर्ख कैंडल ये सेल की नहीं है। अभी इस पे मैं आपको समझाता हूँ। सही है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में क्या बताया था कि जो बाई की कैंडल होती है वो नीचे से स्टार्ट होती है। मैंने आपको बताया था ना कि जो बाई की कैंडल होती है वो नीचे से स्टार्ट होती है। अब इसमें क्या चीज है। सही है, यहां से ये देखो, यहां से बाई की कैंडल स्टार्ट हो गई। सही है, लेकिन सेलर्स ने इसको नीचे कर दिया। सही है, सेलर्स ने इसको नीचे प्राइस धकेल दिया, लेकिन जैसे ही ये इस जगह पे आई तो यहां से बायर्स एक्टिव हुए और लोगों ने खरीदना शुरू किया और ये कैंडल दोबारा ऊपर गई और इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है ना वो यहाँ पे हो गई। सी इसके ऊपर गई और क्लोजिंग प्राइस इसकी यहाँ पे हो गई। तो ये एक बुलिश कैंडल है। सही है, ये एक बुलिश कैंडल है। साथ में अगर आपको चार्ट पे इस तरह का कैंडल मिलता है तो ये भी बुलिश कैंडल है। और ये बुलिश कैंडल क्यों है, इसकी ओपनिंग प्राइस मतलब सेलिंग की कैंडल यहाँ पे बन गई। सही है, मतलब ये अब बुलिश की कैंडल क्यों है अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही सेल की कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, सही है, तो सेलर्स लोगों ने क्या किया, प्राइस को नीचे धकेल दिया। सही है, प्राइस को नीचे धकेल दिया। अब यहां से बायर्स एक्टिव हुए और प्राइस को दोबारा ऊपर कर दिया। सही है, और क्लोजिंग यहां इसकी हो गई।
तो यहां से लेके यहां तक तो बाइंग हुई है ना, इसलिए ये बाई की कैंडल है। सही है। अगर आपको इस बातों की समझ नहीं आती, मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। अगर इस तरह बड़े विक नीचे से हुए किसी भी कैंडल के, तो समझो वो बाई की कैंडल है और वो उसमें बायर्स एक्टिव है। सही है। तो एक आपको एक टिप देने वाला हूं। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो, मैं आपको एक टिप देने वाला हूं। सही है। अगर आपको इस तरह की कैंडल छोटे टाइम फ्रेम पे नजर आते हैं, तो वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करते और उस पे आपने ट्रेड नहीं लेना। सही है। इस तरह की कैंडल आपने हाई टाइम फ्रेम पे देखने हैं। सही है। जो बुलिश कैंडल है ना, इस तरह की कैंडल आपने हाई टाइम फ्रेम पे देखने हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, जिसके विक नीचे से हुए, जिसका इस तरह विक है, ये ऊपर ये कितना बड़ा विक है और इसकी बॉडी कितनी छोटी है। सही है। सेम टू सेम ये वाली ग्रीन कैंडल, ये वाली रेड कैंडल है, इसका बॉडी थोड़ा सा है और विक नीचे बहुत ज्यादा है। तो अगर नीचे से विक बहुत ज्यादा हुआ तो वो बुलिश कैंडल होगी। सही है। बुलिश कैंडल। इसके उलट क्या होता है, अगर विक ऊपर से ज्यादा हुआ, अगर विक ऊपर से ज्यादा हुआ तो वो फिर सेलिंग की कैंडल होगी। अब ये दोनों बाई की कैंडल है। सही है। दोनों बाई की कैंडल है और ये दोनों बुलिश कैंडल है, क्योंकि इसका जो विक है वो नीचे से है। सही है। और बॉडी ऊपर तोड़ी तोड़ी है। अभी सेलिंग की कौन सी कैंडल है, अभी मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे मेरे पास एक पिक्चर था। अब ये देखो, ये वाली कैंडल है ना, इसका विक ऊपर है और बॉडी नीचे है। अब ये सेलिंग की कैंडल है। अब ये सेलिंग की कैंडल क्यों है, क्योंकि इसका जो विक है वो ऊपर से है, मतलब सेलर्स लोगों ने इसको नीचे धकेला है। सही है। यहां पे प्राइस ओपन हुई और सेलर्स लोगों ने इसको नीचे कर दिया। सही है। इस तरह नीचे कर दिया और क्लोजिंग इसकी यहां पे हो गई। तो इसका मतलब है कि ऊपर से इसमें सेलिंग है, तो ये एक सेल की कैंडल है। दोबारा मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। सही है। ये दो कैंडल है ना, ये दो कैंडल, इस मैं आपको बताया कि ये भी बुलिश कैंडल है, बाई की कैंडल है, और मैंने इसके बारे में भी आपको बताया कि ये भी बाई की कैंडल है। सही है। जिसमें नीचे से विक हुए, जिसमें नीचे से विक बड़े बड़े हुए, तो वो बाई की बुलिश कैंडल होगी। सही है। इसके उलट अगर ऊपर से विक हुए, सही है, इस तरह अगर ऊपर से विक हुए तो वो फिर सेलिंग की कैंडल हो गई। वो दोनों बुलिश की कैंडल है। अगर विक ऊपर से हुई तो वो फिर सेलिंग की कैंडल है। सही है। अब ये देखो, अब ये दो कैंडल है। सही है। मेरे सामने एक के सामने लिखा है हैमर और दूसरे के सामने लिखा है इन्वर्टेड हैमर। सही है। अब ये देखो, इस पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। ये जो है ना, ये वाली कैंडल, ये बुलिश कैंडल है और ये वाली सेलिंग की कैंडल है। ग्रीन तो है लेकिन ये सेलिंग की कैंडल है। उस पे मैं आपको अभी समझा देता हूं। सही है। मैंने आपको क्या बताया कि जो बुलिश कैंडल होती है, अब ये देखो, ये इसका बड़ा विक है, ये बड़ा विक। अब इसमें क्या होता है, प्राइस यहां पे ओपन हो गई। सही है। कैंडल यहां से स्टार्ट हो गई, तो सेलर्स लोगों ने क्या किया, इसको नीचे धकेल दिया। सही है। सेलर्स लोगों ने इस कैंडल को नीचे धकेल दिया, लेकिन यहां पे बायर्स एक्टिव हो गए। सही है। बायर्स ने बाय कर लिया और ये दोबारा इस तरह ऊपर गई। सही है। और ओपनिंग प्राइस से भी ऊपर गई और यहां पे इसने क्लोजिंग दी ऊपर, यहां पे इसने क्लोजिंग दी। तो ये एक बुलिश कैंडल है और ये एक बाय की कैंडल है, क्योंकि इसका विक नीचे है। जिस तरह मैंने आपको समझाया कि जिसका विक नीचे हुआ तो वो एक बुलिश कैंडल होगी, जिसका विक ऊपर से हुआ तो वो एक सेलिंग कैंडल होगी। सही है। तो ये बुलिश कैंडल है और ये सेलिंग की कैंडल है, ये बेयरिश कैंडल है। हमेशा दोबारा मैं आपको बताता हूं, नीचे से विक हुई तो वो बुलिश कैंडल होगी, ऊपर से विक हुई वो सेलिंग की कैंडल हुई। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे इस तरह की कैंडल बनने से यार आप ट्रेड ना करो। सही है। इसको अपने हाई टाइम फ्रेम पे देखना है, जैसे कि 4 आवर या 1 आवर पे भी आप देख सकते हो, लेकिन 1 आवर में इतना सेटिस्फाई नहीं होगा जितना 4 आवर 1 डे। इस पे आपने इस तरह की कैंडल ढूंढनी है। सही है। छोटे टाइम फ्रेम पे इस तरह की कैंडल पे ट्रेड ना करना। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो एक्सपीरियंस है मार्केट में, हम जान लेते हैं कि कौन से बाय की है, कौन सी सेल की है। जस्ट आपको एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ। और मैंने आपको बताया था कि वीडियो के दरमियान में मैं आपको एक ट्रेड का ऐसा सेटअप बताऊंगा कि इंशाल्लाह आप मुझे दुआ दोगे। वो चीज़ मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, लेकिन थोड़ी सी कैंडल रह गई है, उस पर मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये देखो, सही है, मैंने आपको क्या बताया कि जिसके नीचे से विक हुए वो बुलिश की कैंडल होगी। अब ये रेड भी है, सही है, और ये ग्रीन है, लेकिन ये दोनों बुलिश की कैंडल है। दोनों बुलिश की कैंडल क्यों है? क्योंकि इसका विक जो है, ये बड़ा वाला विक यहाँ से लेके यहाँ तक ये नीचे है
और इसका बॉडी ऊपर है, तो इसका मतलब है ये बुलिश की कैंडल है, सही है, क्योंकि प्राइसेस यहाँ पे नीचे आया था लेकिन बायर्स लोगों ने इसको फिर दोबारा ऊपर कर दिया और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो गई, सही है। तो नीचे से जिसका विक हुआ तो वो बुलिश की कैंडल, इसमें भी इसका विक नीचे से है तो इसका मतलब है कि ये भी एक बुलिश कैंडल है, सही है। अब ये देखो, ये वाली कैंडल है ना, ये वाली, इसका विक ऊपर है और ये सेलिंग की कैंडल है, सेलिंग की कैंडल बन गई और उसके बाद दोबारा ये वाली कैंडल बन गई, तो ये सेलिंग की कैंडल है दोनों। अब ये देखो, ये वाली कैंडल है ना, इसका विक नीचे है और उसके बाद ये देखो मार्केट में ग्रीन कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल बुलिश की है और ये रेड कैंडल बेरिश की है, सही है। जिसमें ऊपर से विक हुआ तो ये बेरिश की कैंडल है, जिसमें नीचे से विक हुआ तो ये बुलिश की कैंडल, और उसको आपने हाई टाइम फ्रेम पे देखना है। कोई और पिक्चर हम ढूंढ लेते हैं। अब ये देखो, ये बुलिश की कैंडल है, ये बेरिश की कैंडल है, ये भी बुलिश की है, ये बेरिश की है। ये तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश की है, सही है, इसमें विक नहीं है, सही है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश की कैंडल है। और ये स्ट्रॉन्ग बेरिश की कैंडल है क्योंकि इसमें भी विक नहीं है। इन दोनों में और इन दोनों में थोड़े थोड़े विक है, तो इसके मुकाबले में ये दोनों थोड़े थोड़े से वीक है। जिसमें विक नहीं होते वो स्ट्रॉन्ग बुलिश और स्ट्रॉन्ग बेरिश होते हैं, सही है। कोई और पिक्चर मैं ढूंढ लेता हूँ। और पिक्चर, ये वाली पिक्चर दोबारा आ गई। उम्मीद करता हूँ कि इसकी तो आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका बॉडी होता है, सही है, आपको क्लियरली नजर आता है, सही है। बुलिश कैंडल यहाँ से ओपन होती है और यहाँ पे क्लोज होती है। ये जो है इसको विक कहा जाता है, सही है। जो नीचे है ये ये इसके विक है, सही है। और ये बेरिश की कैंडल है, सही है। उम्मीद करता हूँ इसको तो मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, आगे जाते हैं। हाँ, क्या रह गया, उसके बाद मैं आपको ट्रेड सेटअप सिखाता हूँ, सही है। ओहो, ये वाली कैंडल रह गई, सही है। बहुत अच्छा हो गया कि ये वाली कैंडल मुझे याद आ गई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अब ये वाली कौन सी कैंडल है, सही है। नीचे से भी विक है, ऊपर से भी विक है। यहाँ पे नीचे से भी विक है, ऊपर से भी विक है। उस टाइम पे मैंने आपको क्या समझाया, अगर नीचे से विक हुए तो बुलिश कैंडल और अगर ऊपर से विक हुए तो बेरिश कैंडल। मैंने आपको ये समझाया था ना। इसमें तो दोनों तरफ से विक है, यहां से भी विक है, यहां से भी विक है। अगर किसी कैंडल में ऊपर से भी विक है और नीचे से भी विक है तो उसका मतलब है कि ये न्यूट्रल कैंडल है, ना तो ये बुलिश की कैंडल है और ना ये सेलिंग की कैंडल, या ना तो ये बुलिश की कैंडल है ना तो ये सेलिंग की कैंडल है। इस तरह की कैंडल अगर आपको हाई टाइम फ्रेम पे आपको मिल जाए तो उसके बाद आपने वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल किसकी बनती है, सही है। ये देखो, यहां से विक है मतलब यहां से बायर से, ऊपर से विक है तो इसका मतलब है कि यहां से सेलिंग है। तो यहाँ पे मतलब वॉर हो रही है, जंग हो रही है और कोई भी नहीं जीत रहा। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी मतलब दरमियान में है और यहाँ पे बाइंग प्रेशर भी दरमियान में है, जिसकी वजह से इस तरह के कैंडल बनते हैं। जहाँ पे सेलर्स और बायर्स दोनों एक्टिव हो और दोनों का जोर एक जैसा हो तो वहां पे इस तरह के कैंडल बनते हैं, चाहे वो सुर्ख हो या ग्रीन हो। तो इस तरह की कैंडल न्यूट्रल होते हैं, ना तो ये बाय की कैंडल होते हैं ना तो ये सेल की कैंडल होते हैं, सही है। ये न्यूट्रल कैंडल है, सही है। अभी कोई और विक, कोई और मोरोबोजू, इसको मोरोबोजू बुलिश, इसको मोरोबोजू कैंडल कहते हैं, सही है। जिसमें विक नहीं होते ना उसको मोरोबोजू कैंडल कहते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश और स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होती है, सही है। अच्छा, कौन सी पिक्चर रह गई? उम्मीद करता हूँ कि इसकी तो आपको समझ आ गई होगी। इसकी, सही, ये यहाँ से ओपन होती है, यहाँ पे क्लोज होती है, सही है। ये इसके विक होते हैं, उस चीज़ की तो आपको। अच्छा जी, जिस बंदों को फिर भी कैंडल की समझ नहीं आती, जो मेन चीज़ है ना कि ट्रेड कैसे लेना है, वो तो मैं अभी आपको समझाऊंगा। जिन बंदों को अभी तक समझ नहीं आई कि कैंडल क्या चीज़ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ वीडियो का और कमेंट सेक्शन में भी वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। कैंडल पे मैंने 5 महीने पहले एक सादा वीडियो बनाई है, बहुत ही सादा वीडियो बनाई है। और मैंने जितने भी कैंडल है उनको मैंने रंग किया था, सही है। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और कमेंट में भी लिंक है। वो वीडियो अगर आप देखोगे और आपको कैंडल की अलफ भी नहीं आती तो इंशाल्लाह आप कैंडल सीख जाओगे, सही है। तो जिसको भी समझ नहीं आती और वो मास्टर करना चाहता है कैंडल्स को तो वो वाली वीडियो ज़रूर देखो, सही है। अभी मुद्दे पे आते हैं और सीधा ट्रेड पे जाते हैं, सही है। मेन जो चीज़ है ना वो है ट्रेड। अब यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ। मैंने आपको क्या बताया था,
जस्ट इमेजिन करो, मैंने आपको बताया था ना कि ये एक बुलिश कैंडल होती है जिसमें विक नहीं होते। ये देखो इसमें नीचे विक नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि ये प्योर बुलिश की कैंडल होती है जिसमें विक नहीं होते। अब ये थोड़ा सा विक है इसमें ऊपर, लेकिन नीचे इसका विक नहीं है यहाँ पे, सही है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन करो, मैंने आपको बताया था ना कि जिसमें विक नहीं होते वो बहुत ही बुलिश कैंडल होती है। और इसके बाद देखो मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये देखो मार्केट ऊपर जा रही है। अब कोई और कैंडल यहाँ पे ढूंढते हैं। अब ये वाली कैंडल देखो, सही है, ये वाली कैंडल है ना, ये वाली सुर्ख कैंडल है, और उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे। एक और टिप मैं देता हूँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, तो एक टिप मैं आपको देने वाला हूँ और बहुत ही बेस्ट टिप है। इंशाल्लाह आप मुझे दुआ दोगे अगर आप ये टिप आपको मैं सिखा देता हूँ, सही है। ये टिप क्या है अभी मैं आपको सिखा देता हूँ, सही है। ये देखो यहां से एक बार मार्केट गिरा, ये जो मूव कर रहा है यहां से एक बार मार्केट गिरा। अब इसको इस तरह मैं ड्रॉ कर देता हूं, सही है, इस तरह मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मार्केट दोबारा इसके सामने आ गई, यहां से एक बार मार्केट गिरा, मार्केट दोबारा इसके सामने आ गई। जस्ट मैं आपको अभी ट्रेड देता हूं, सही है। वो ट्रेड कौन सा है, ये वाली कैंडल बनी, ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, और उसके बाद ये प्योर सेलिंग की कैंडल है ना, ये वाली जो सुर्ख कैंडल है ये बनी। अगर सप्लाई जोन पे, ये एक सप्लाई जोन है क्योंकि यहां से एक बार मार्केट गिरा, दोबारा यहां पे मार्केट आया ना, ये आपको मैं एक ट्रेड देता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, इस तरीके से मैं कभी कभार ट्रेड लेता हूं और उसकी एक्यूरेसी 80% से अबव होती है। अभी मैं आपको ट्रेड का सेटअप बता देता हूं। यहां से एक बार मार्केट गिरा, सही है। अभी ये देखो, ये ओवरऑल, ये देखो ओवरऑल क्या है, डाउन ट्रेंड है। सबसे पहले तो आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ये डाउन ट्रेंड है तो हम सिर्फ और सिर्फ डाउन की ट्रेड लेंगे, सही है। तो हमेशा आपने ट्रेंड के अगेंस्ट आपने कभी भी ट्रेड नहीं करना, सही है। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे ना तो हमेशा पैसा गवाओगे, सही है। ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड नहीं करना। अब ये देखो यहां से, ये देखो यहां से एक बार मार्केट गिरा, अब सेम टू सेम ये सप्लाई जोन है, दोबारा मार्केट यहां पे आया इसके सामने। अब ये देखो कैंडल की मैं आपको ट्रेड देता हूं, ये वाली कैंडल है ना ग्रीन कैंडल, इसके बाद ये वाली कैंडल बनी ना, ये वाली सुर्ख कैंडल बनी, प्योर सेलिंग की कैंडल बनी। अब ट्रेड आपने कैसे करना है, अगर ये वाली कैंडल, ये वाली सुर्ख कैंडल इस कैंडल से बड़ी हुई और उसकी क्लोजिंग इसके नीचे हुई और मतलब विक ना छोड़े, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इसके बाद मार्केट नहीं करना है। बहुत ज्यादा, थोड़े से नहीं, बहुत ज्यादा। और मैं 3-4 साल से इस पे ट्रेड ले रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इससे प्रॉफिट होता है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपने सीधा इस तरीके से ट्रेड नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले आपने प्रैक्टिस करना है, कम अज कम 15-20 दिन आप इस पे ट्रेड लो। अगर आपको प्रॉफिट ना हुआ फिर मुझे कहना, सही है। तो आपने इस पे ट्रेड लेना है और ऐसा नहीं करना कि बस सीधा आपने इस पे ट्रेड लो। ये एक सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन मैंने ड्रॉ कर दिया, ये कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल का मैंने वेट किया। अब ये वाली कैंडल है ना सुर्ख कैंडल, ये बन गई सप्लाई जोन पे, लेकिन जो सुर्ख कैंडल यहाँ पे बनी है इसने इसको एनगल्फ किया है, मतलब इसके बड़े बने हैं, सही है। इस ग्रीन कैंडल को इस ग्रीन कैंडल को इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने एनगल्फ किया है और ये इससे नीचे बनी है, इससे बड़ी बनी है और इससे नीचे इसने क्लोजिंग दी है। अब जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मेरी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ओपन होती है, यहाँ नीचे क्लोजिंग दी मार्केट ने, स्टॉप लॉस में रखूंगा इस विक के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर यहाँ पे भी रख सकता हूँ, सही है, अपने सेफ्टी के लिए। लेकिन अगर आप ज्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं करते तो आप कैंडल के ऊपर भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन के बाद ये वाली कैंडल बनी और ये वाली कैंडल सुर्ख कैंडल इसके नीचे बनी और ये वाली सुर्ख कैंडल इसके मतलब इससे बड़ी भी हुई, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसके बाद मार्केट उसी दिशा में जाएगा। तो सोचो यहाँ पे आपको 1:2, 1:3, 1:4 इजीली मिलते हैं और ये मेरी एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि ये बहुत ज्यादा वर्क करता है मार्केट में, सही है। अभी मैं आपको एक और ट्रेड यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर नजर आ गई, सही है। इस तरीके से जो अभी मैंने आपको तरीका बता दिया ना, इस तरीके से कोई और ट्रेड मैं आपको अभी ढूंढ के बता देता हूँ कि ये किस तरह वर्क करता है मार्केट में, बहुत ज्यादा वर्क करता है, सही।
कोई और कैंडल हम ढूंढते हैं, सही है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने आपको वीडियो में क्या बताया कि ये वाली कैंडल जो है ना, जिसमें विक नहीं होते, ये प्योर बुलिश की कैंडल होती है, सही। अब ये वाली कैंडल है ना, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये एक डिमांड जोन था, इसको मैंने ड्रॉ किया है, और इस डिमांड जोन पे मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया है, सही है। ऊपर गई है लेकिन उसके बाद रिटेस्ट किया है। रिटेस्ट इसको कहते हैं कि ये ऊपर जाती है, यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकर्स होते हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं, यहाँ पे रिटेस्ट करता है मार्केट। मार्केट रिटेस्ट के बाद ये देखो यहाँ पे रिटेस्ट हो गया, और उसके बाद ये वाली प्योर बुलिश की कैंडल बनी। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते, सही है, ये देखो लॉन्ग पोजीशन हम ओपन करेंगे, सही है, ये वाली कैंडल बनी। इस कैंडल पे अगर हम ट्रेड लेते, सही, और स्टॉप लॉस हमारा डिमांड जोन के पास होता, तो 1:2 और 1:3 हमें इजीली यहाँ पे मिलते, सही है। 1:2 1:3 आपको यहाँ पे इजीली मिलते, और यहाँ पे और चांसेस है कि ये और ऊपर जाए, सही है। मुझे पता है विफ और भी ऊपर जाएगा, क्योंकि ये फंडामेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉइन है, सही है। तो ये देखो डिमांड जोन पे यहाँ पे एक प्योर बुलिश कैंडल बनी, और उसके बाद मार्केट को देखो, सही है, यहाँ सप्लाई जोन पे ये वाली कैंडल बनी, और ये मार्केट यहाँ पे देखो, सही है। तो हमेशा अगर आपने डिमांड जोन को और सप्लाई जोन को ट्रेड करना है ना, तो कंफर्मेशन के लिए आपने कैंडल जरूर चेक करना है कि कैंडल कौन सी बन रही है। अच्छा जी, यहाँ पे देखो ये वाली सेम टू सेम कैंडल है ना, और यहाँ से मार्केट नीचे आई है ना। अब ये वाली कैंडल मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ और दिखा देता हूँ। ये वाली कैंडल सेम टू सेम बनी है, और उसके बाद देखो मार्केट नीचे। ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है मार्केट में, सही है। कोई और ट्रेड में ढूंढता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको क्लियरली, मैंने 1 आवर का चार्ट ओपन किया है, 4 आवर का चार्ट मैं ओपन करता हूँ, और ट्रेड आपको सिखा देता हूँ, सही, और ट्रेड में आपको सिखा देता हूँ। ये देखो, ये देखो, अभी मैं आपको समझा देता हूँ, सही। एक और ट्रेड मुझे मिल गया इस तरीके से। ये देखो, ये एक सप्लाई जोन है, सही है, ये एक सप्लाई जोन है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, सही है। ये एक सप्लाई जोन है, ये देखो यहाँ से एक बार मार्केट गिरे है, यहाँ से भी गिरे हैं। अगर आप इसको इस तरह ड्रैग करोगे तो ये देखो, ये एक सप्लाई जोन है, मतलब यहाँ से मार्केट गिरी, दोबारा यहाँ से मार्केट गिरी, यहाँ से भी मार्केट गिरी। अब यहाँ पे मार्केट आई है, सही है, यहाँ पे मार्केट आई है, सप्लाई जोन पे आई है, और ये देखो ये वाली कैंडल बनी है, ये वाली सुर्ख कैंडल बनी है 4 आवर पे, बहुत ही प्योर सेलिंग की कैंडल है, और ये यहाँ पे बनी है। जैसी ही ये बनती है तो यहाँ पे मुझे इजीली, ये देखो, उसके बाद स्कैल्पिंग ट्रेड भी मैं कर सकता था, सही है। और यहाँ से ये वाली कैंडल बनी है, और उसके बाद मार्केट नीचे। अगर इस जगह को मैं 1 आवर पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको 1 आवर पे चेंज कर देता हूँ, ये कहाँ गया कैंडल, ये देखो ये कैंडल बनी है ना, और ये देखो इस कैंडल से ये कैंडल बढ़ी है, सही है, इस कैंडल से ये कैंडल बढ़ी है, और इसके बाद स्कैल्पिंग ट्रेड मुझे इजीली मिलता है, ये वाला, सही। तो आपने ट्रेड देख लिया कि किस तरह वर्क कर रहा है, सही है। एक और कैंडल में ढूंढते, ओहो, एक और ट्रेड भी मुझे मिल गया यहाँ पे। अब ये देखो, यहाँ पे दोबारा मार्केट यहाँ सप्लाई जोन पे आया है, ये वाली सुर्ख कैंडल बनी, और इस कैंडल से बड़ी है ये कैंडल, सही है। इस कैंडल से ये वाली सुर्ख कैंडल बड़ी है, और नीचे क्लोज हुई है, और उसके बाद देखो और कैंडल भी सुर्ख की बनी है। तो ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है मार्केट में, सही। आपने इसको ज़रूर, मतलब इस पे आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, सही। स्कैल्पिंग आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी। तो कंफर्मेशन के लिए मैं कोई और ट्रेड आपके लिए ढूंढता हूँ, 1 आवर पे चार्ट को कर देता हूँ, ताकि आपको क्लियरली और चीज़ें आसानी से समझ आ जाए, सही। और ट्रेड अच्छा जी, ट्रेड कंफर्मेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, वो ज़रूर कंफर्मेशन चेक करते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल मार्केट सप्लाई जोन पे आता है तो वो कैंडल को देखते हैं कि कौन सी कैंडल बन रही है, सही है। अगर डिमांड जोन पे आता है तो वो वहाँ पे कैंडल देखते हैं कि कैंडल कहाँ पे क्लोजिंग देता है, सही है। एक और ट्रेड में आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, सही है। पीछे जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक कैंडल मेरे सामने आ गया, इसको आप लोगों को मैं समझाता हूँ, सही है। अब ये वाली कैंडल ज़रा देखो, ये देखो, ये वाली कैंडल है ना। मैंने आपको क्या समझाया था कि ऊपर से अगर विक हुआ, अब इसका विक ज़रा देखो, ऊपर से है और उसके बाद मार्केट नीचे। ये देखो, इसका विक ज़रा देखो, विक ऊपर है ना, और बॉडी इसकी छोटी सी बनी है, ये वाली कैंडल, सही है। ये वाली कैंडल, इसका विक ऊपर है, और मैंने आपको
वीडियो के स्टार्ट में क्या बताया था, जिसका विक ऊपर से हुआ तो सोचो कि ये सेलिंग की कैंडल है और यहाँ से मार्केट नीचे। सही, ये ज़्यादातर वर्क नहीं करता। इस तरह इस कैंडल पे आपने ट्रेड नहीं लेना। सही है कि बस आपने इस तरह की कैंडल देख लिया और आपने ट्रेड लिया। सही, जो बिगिनर है जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। सही है, अब ये देखो, साथ में ये देखो ऊपर से विक है और उसके बाद मार्केट नीचे। ये वाली कैंडल है, विक ऊपर से है मतलब सेलिंग की कैंडल, तो मार्केट नीचे। सही है, आपने इस पे ट्रेड करना है। सही है, डायरेक्टली आपने बिल्कुल भी इस पे डायरेक्ट अंदर ट्रेड नहीं करना। अब ये देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर था, अब ये देखो ये वाली सुर्ख कैंडल बनी है। सही है, ये वाली सुर्ख कैंडल बनी है और इस सुर्ख कैंडल ने, ये सुर्ख कैंडल इस कैंडल से बड़ी है और नीचे इसने क्लोजिंग दी है और मार्केट नीचे। ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है। सही है, मार्केट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा वर्क करता है और इसको मैंने आजमाया है। सही है, मैं मतलब अपने आप से नहीं बता रहा हूँ। सही है, अगर मैं अपने आप से बताऊँ तो फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं किसी चीज़ का, किसी ट्रेड का या किसी उस चीज़ का। सही है, अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये देखो, ये है, ये इसको ज़रा देखो, जहाँ पे मैं इसको हिला रहा हूँ ना, ये यहाँ से एक बार मार्केट ऊपर, यहाँ से एक बार मार्केट ऊपर, तो ये एक सपोर्ट जोन है ना, तो ये सपोर्ट जोन चेंज हो गया यहाँ पे रेजिस्टेंस पे। सही है, ये सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस पे चेंज हो गया। अब ये रेजिस्टेंस पे चेंज हो गया तो यहाँ से एक बार मार्केट नीचे। अब ये वाली कैंडल ज़रा आपने नोट करना है। सही है, ये वाली कैंडल है, इसमें थोड़ा सा ऊपर सा विक है मतलब सेलिंग प्रेशर है। उसके बाद ये वाली सुर्ख कैंडल बनी। सही है, ये वाली सुर्ख कैंडल बनी और ये वाली सुर्ख कैंडल डायरेक्टली सप्लाई जोन पे बनी है और उसके बाद मतलब नीचे इसने क्लोजिंग दी है और उसके बाद देखो मार्केट नीचे। तो बस भाई लोगों, उम्मीद करता हूँ कि आपको कैंडल की समझ आ गई होगी। और ज़रूरी बात यह है, अगर किसी ने मतलब अगर किसी को कैंडल की सही समझ नहीं आती तो मैंने 5 महीने पहले एक वीडियो अपलोड की है कैंडल्स पे और उस वीडियो में मैंने आपको A to Z समझाया है, A to Z समझाया है, बिल्कुल मतलब इस तरह समझाया है जिस तरह मतलब छोटे 5 साल के बच्चे को समझाया जाता है। अगर आपको कैंडल की अलिफ बे भी नहीं आती तो वो वीडियो आपने मस्ट देखनी है। उस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि कौन सी बुलिश की कैंडल है, कौन सी बेरिश की कैंडल है, सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। तो वो वीडियो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी और वो वीडियो देख लो, उसके बाद इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ आ जाएगा। सही है, तो उम्मीद करता हूँ। और ज़रूरी बात यह है कि टेलीग्राम में आपने मस्ट ज्वाइन करना है। सही है, क्योंकि वहाँ पे मैं फ्री ट्रेड्स देता हूँ और साथ में आपने व्हाट्सअप चैनल मस्ट ज्वाइन करना है और व्हाट्सअप चैनल को आपने ऊपर फॉलो करना है और फॉलो के साथ आपने नोटिफिकेशन ऑन करना है। सही है, व्हाट्सअप चैनल का, ताकि आपको हर मैसेज फौरी आ जाए। सही है, और मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई चीज़ मिस की हो इसमें। और अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये समझाना मेरा हक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ समझाऊँ, एक ऐसी चीज़ कि आप मुझे ज़िंदगी भर दुआ दो। सही है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये एक वेव कॉइन है, आपने डेली टाइम फ्रेम पे जाना है। सही है, ये चीज़ अगर कोई भी बंदा लास्ट तक वीडियो देख रहा है ना, तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसको फ़ायदा हो। सही है, उसको फ़ायदा हो। अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हो ना, तो आपका हक बनता है कि मैं आपको कुछ समझाऊँ और आपका हक बनता है कि आप मुझसे कुछ सीखो। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको एक टिप देना बनता है। आपने हाई टाइम फ्रेम ओपन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन किया। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है क्योंकि यहाँ से एक बार मार्केट ऊपर, यहाँ से मार्केट ऊपर और यहाँ से एक बार मार्केट ऊपर। सही है, अब ये इसको मैंने इस तरह ड्रॉ कर दिया। ये देखो, जैसे ही यह डिमांड जोन पे आई है तो ये देखो यहाँ पे एक प्योर बुलिश की कैंडल बनी है और यहाँ पे भी चांसेस है कि ये और ऊपर जाए। अभी इसकी प्राइस चल रही है वेव कॉइन की 1.8। अगर आप स्पॉट में बाय करना चाहते हो तो यहाँ पे बाय कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, और आप सेल कर सकते हो। फर्स्ट सेल आपकी होगी, आप सेल कर सकते हो 2.7 पे। सेकंड सेल के लिए आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। सही है, मतलब अराउंड 2.8 से लेके 3.5 तक आप इजीली इसको सेल कर सकते हो। फंडामेंटली भी बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉइन है वेव कॉइन
और टेक्निकली भी बड़ा स्ट्रॉन्ग इस जगह पे है। अगर आप 1.8 पे बाय करते हो और दूसरा सपोर्ट जोन 1.2 1.5 पे अगर आप DCA करते हो, अगर नीचे आता है तो 1.5 या 1.2 पे आपने DCA करना है और आपका जो प्रॉफिट टेकिंग होगा ना वो $3 से अबव है, इतना आपको मैं बता सकता हूँ। वेव कॉइन बड़ा स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली, तो आप इसको यहाँ पे बाय कर सकते हो, सही है। बाकी अगर आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो और साथ में टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। और नेक्स्ट वीडियो किस पे होनी चाहिए, बस मैंने आपको ट्रेड भी बता दिया। यकीन करो जो मैंने आपको ट्रेड का सेटअप बताया है ना, ये पेड कोर्सेज में भी आपको कोई नहीं बताएगा। जस्ट आपने यार ज़िंदगी में ये चीज़ है ना, बस मेरे सालों की एक्सपीरियंस था और सालों का एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया फ्री ऑफ कॉस्ट। खुश रहो। और नेक्स्ट वीडियो किस पे होनी चाहिए व्हाट्सएप चैनल में मुझे ज़रूर बताना। अल्लाह आप सबको खुश रखे। खुदा हाफिज़।